हेलो फ्रेंड्स। आज की रेसिपी देखकर शायद आपको भी पहली नज़र में यकीन नहीं होगा कि ये नाश्ता लौकी से बनाया गया है। वही लौकी जिसे देखकर बच्चे बड़े अक्सर खाने से मना कर देते हैं। आज हम उसी लौकी से बनाएंगे इतना क्रिस्पी और यूनिक नाश्ता कि एक बार ये नाश्ता खाने के बाद किलो किलो लौकी तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी एक बार इस नए तरीके का नाश्ता ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। और ऐसा नाश्ता आपने ना कभी बाहर खाया होगा ना कभी घर पर बनाया होगा, तो ये रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है। इसके लिए सबसे पहले एक लौकी ले लीजिए। तो ये मीडियम साइज़ की लौकी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लौकी एकदम फ्रेश है। जितनी बढ़िया ताज़ा लौकी का इस्तेमाल करेंगे नाश्ता भी उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि लौकी में वेस्टेज कम होगी। लौकी यदि कुछ दिन पड़ी रह जाती है तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं ना वो मोटे हो जाते हैं, फिर हमें उन्हें हटाना पड़ता है। तो उस चक्कर में जो लौकी बचती है ना वो बहुत ही थोड़ी बचती है, फिर उसे ग्रेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एकदम फ्रेश लौकी का इस्तेमाल करेंगे तो अंदर से आपको इसमें बीज वगैरह कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। छील करके डायरेक्ट आप इसे इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं। तो बस लौकी को ग्रेट करके एक बार हम साइड में रख देते हैं। और अब एक बहुत ही बढ़िया यूनिक तरह की स्टफिंग हम बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर लेंगे 2 चम्मच कटे हुए काजू, इसी के साथ 2 चम्मच लेंगे कटी हुई किशमिश। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर भी डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब साथ ही जाएगी इसमें पीसी हुई चीनी, तो ये हम डालेंगे 1 चम्मच और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये जो नाश्ता होगा ना वो तीखा भी होगा, मीठा भी होगा, चटपटा भी होगा। तो एकदम अलग ही लेवल का इसमें टेस्ट आता है। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये लगता है खाने में। और जब एक बार सारी ड्राई चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इन्हें बाइंड करने के लिए इसमें 2 चम्मच दूध मिलाएंगे। और दूध रूम टेम्परेचर का ही लेना है, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब एक बार आप दूध डालेंगे ना सारी चीज़ें अच्छे से मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन अभी ये थोड़ी चिपचिपी लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हम बाकी तैयारी कर लेंगे। तब तक इस स्टफिंग को हम साइड में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लीजिए और इसके अंदर 2 चम्मच तेल गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसके अंदर डालें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पर मैं लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पका लीजिए। यहाँ पर तिल वगैरह को हमें ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी ये फ्राई होने वाले हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1.5 कटोरी पानी। तो कोई भी आप बर्तन सेट कर लीजिए, उसी से माप कर आगे हम सूजी भी लेने वाले हैं। तो 1.5 कटोरी पानी डालकर इसमें 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार नमक। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी को गर्म कर लीजिए। अब जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये कद्दूकस की हुई लौकी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो लौकी है ना उसे हमें हल्का सा पकाना है, यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। अब हम लौकी को भी 3 से 4 मिनट के लिए इस पानी के अंदर बॉईल कर लेंगे, तो इससे जो लौकी होगी ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आगे जब हम ये नाश्ता खाएंगे तो लौकी के रेशे मुंह में नहीं आएंगे, वो इतने अच्छे से घुल मिल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने लौकी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए लौकी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो जिस कटोरी को माप करके हमने पानी लिया था उस कटोरी को माप करके 1 कटोरी सूजी लेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी ऑन ही रखना है और सूजी को लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। अब क्योंकि पानी गर्म है, जैसे ही आप सूजी डालेंगे सूजी तुरंत फूलने लगेगी और धीरे धीरे एक डो फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी। तो जब तक अच्छे से ये मिक्स ना हो जाए ना और कढ़ाई को इस तरह से छोड़ने ना लगे तब तक आप इसे पका लीजिए। बहुत ज़्यादा इसे हार्ड नहीं करना है। तो बस एक जगह सारी चीज़ें इकट्ठी होने लगी है, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट के अंदर ये मिश्रण फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक हमने जो स्टफिंग बना के रखी थी वो भी सेट हो गई है। अब ये हाथों के बिल्कुल
नहीं चिपकेगी। तो इससे हम छोटी छोटी इस तरह की गोलियां बना करके तैयार कर लेंगे। नाश्ते की साइज यदि आप बड़ी रखना चाहते हैं तो ये स्टफिंग वाली जो गोली है ना वो भी बड़ी बना सकते हैं। तो बस ये हमारी क्रंची और हल्की मीठी गोलियां बन करके तैयार हो गई हैं। और इधर जो मिश्रण रखा था वो भी अच्छा ठंडा हो गया है। इसे पूरा ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये हल्का गर्म हो ना, आराम से आप इसे टच कर सकें, तब हाथों के थोड़ा सा तेल लगाएं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करेंगे तो सूजी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, सेट हो जाएगी और एक जगह इकट्ठी होकर ऐसे डो रूप में आ जाएगी। जैसे आटा वगैरह हम लगाते हैं ना, एक जगह इकट्ठा करते हैं, बस ऐसे ही ये तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसे मसलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ये तैयार है। सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। तो इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं हाथों में, ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना आए। फिर इसे चपटा करके बीच में ये जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो रखेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। बहुत ही आराम से इसके अंदर आप स्टफिंग भर सकते हैं। इनका फटने का भी कोई चांस नहीं होता है। और मैंने इसे फ्लैट कर लिया है। आप चाहें तो पूरा इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे पीस बना करके हम रेडी कर लेंगे। इन पीस को यदि आप बाद में फ्राई करना चाहते हैं तो फ्रीजर के अंदर भी 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें स्टोर नहीं बल्कि तुरंत ही बनाकर खाई जाती है, क्योंकि इन्हें खाने के बाद एक दूसरी बार बनाएंगे तो आपसे वेट ही नहीं होगा। लेकिन आज हम इन्हें तुरंत ही फ्राई करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। पहले तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन डाल के देखें, अच्छे बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर और जो डो हमने डाला था ना वो तुरंत ही तैरकर ऊपर आ गया है। तो बस इस तरह का टेम्परेचर आप ज़रूर रखें ऑयल का। यदि आपने ज़्यादा गर्म तेल रखा तो जैसे ही आप ये पीस डालेंगे ना, तुरंत ही ऊपर से कलर ले लेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और कम गर्म तेल में फ्राई किया तो ये पीसेस खुल जाएंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा पोर्शन डाल के चेक कर लें और जब एकदम परफेक्ट टेम्परेचर आ जाए तब चाहें तो एक साथ ही ये सारे पीस डाल दें और फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाएं, क्योंकि ऊपर से मिश्रण काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो यदि कलछी वगैरह लग गई है तो स्टफिंग बाहर आ सकती है। तो थोड़ी देर बाद जब ये हल्का सा कलर लेने लगे तब आप इन्हें अलटते पलटते हुए बढ़िया से फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा इन्हें बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से धीरे धीरे अपने आप ही लाल हो जाएंगी। और अच्छे से आप इन्हें लाल कर लीजिएगा ताकि ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाएं, अंदर से पक जाएं। अब यदि आप इन्हें 2-3 घंटे बाद सर्व करना चाह रहे हैं तो या तो पीस बनाकर ऐसे के ऐसे छोड़ दें, जब सर्व करना चाहे तब आप इन्हें फ्राई कर लें, या इन्हें आप हाफ फ्राई करके भी रख सकते हैं। तो यदि कोई पार्टी वगैरह हो, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन्हें पहले हाफ फ्राई कर लें और जब पार्टी चल रही हो तो तुरंत आप इन्हें फुल फ्राई करके सर्व करें। यकीन मानिए गेस्ट आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें लौकी खिलाई है। तो ये लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी एकदम यूनिक फ्लेवर वाला लौकी का नाश्ता बन करके तैयार है, जो कचौरी, समोसे, पकोड़े सबको फेल कर देगा, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है। तो यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं ना तो ये नाश्ता बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि 1-2 पीस खाकर तो इससे बिल्कुल मन नहीं भरने वाला है। आप इन्हें टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या वैसे भी ये खुद ही इतनी चटपटी सी होती हैं कि ऐसे भी खाया जा सकता है। तो अब आप ही बताइए इस नाश्ते को हम क्या नाम दें, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और जब भी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।